दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ी बात होती है टिकट की। चुनाव के दौर में टिकट की बात सबसे पहले चला करती है और जिसको टिकट मिला करता है वो चुनाव लड़ा करता है। लेकिन क्या एक बार टिकट मिल जाना वो फाइनल होता है? क्या टिकट मिलने के बाद टिकटें बदला नहीं करती या बदला भी करती हैं? इस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा और सबसे बड़ी बात आपसे ये करूंगा कि क्या फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए किसी पार्टी का अब भी टिकट बदल सकता है? दोस्तों, राजनीति के अंदर चुनाव के माहौल में चुनावी जो लड़ाई शुरू होती है वो सबसे पहले टिकट पर शुरू होती है और जो खत्म होती है वो चुनाव परिणाम पर। जिसको टिकट मिलती है वो नामांकन किया करता है। आज से कुछ समय पहले का दौर, लगभग 1.5-2 दशक पहले का एक दौर वो हुआ करता था कि लोग फार्म भर देते थे, टिकटें बाद में आया करती थी। जो लोग फॉर्म भरते थे, नॉमिनेशन फाइल किया करते थे, उस समय पार्टी वाला खाना भी होता था। अगर पार्टी सिंबल नहीं मिलता था, पार्टी का सिंबल जमा नहीं कराया जाता था, तो फिर उस स्थिति में वो निर्दलीय हो जाया करते थे या उनका नामांकन वापिस हो जाता था। ऐसे दौर चलते थे कि जब अंतिम घड़ी के अंदर नेताओं के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में खूब माथापच्ची, खूब झटके, खूब एक दूसरे के खिलाफ तैयारियां, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाना, और अंतिम समय में ऐसा होता था कि जिसको उम्मीद नहीं होती थी उसको टिकट मिल जाता था और जिसको उम्मीद होती थी उसका कट जाता था। टिकट मिला कटा, ये बहुत चला करता था। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अब जो नामांकन जो करते हैं जो लोग, वो वही नामांकन करते हैं जिनके पास पार्टी का सिंबल पहले से होता है। पार्टी के सिंबल पर वही नामांकन कर सकता है जिसके पास में उसका पार्टी की तरफ से जो अधिकृत पत्र मिल जाता है पार्टी का प्रत्याशी होने का। मैं आपसे कह रहा था कि टिकट मिलती और कटती तो वो आज भी चलता है। मैं आपको कई उदाहरण दूं जिसके अंदर आप 2019 के चुनाव का ही लें और फरीदाबाद का ही लें कि कांग्रेस की टिकट पहले ललित नागर को मिली थी, जो उस समय तिगांव के विधायक थे, और 5-6 दिन उनके पास टिकट रही। उनका प्रचार शुरू हो चुका था, वो लोगों के बीच जाने शुरू हो गए और उसके बाद में टिकट बदला और अवतार सिंह भड़ाना लेकर के आ गए। पलवल विधानसभा में आप लें तो 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिला था सुशील शर्मा काले को, और बाद में सुशील शर्मा काले से टिकट झटक करके लेके आ गए पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, और वो बीएसपी के कैंडिडेट हो गए 2014 के चुनाव में पलवल में। ये दोनों फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात मैं आपसे कर रहा हूं। एक चुनाव विधानसभा का था, एक चुनाव लोकसभा का था। अब बड़ी चर्चाएं हैं कि किसी पार्टी का टिकट बदल सकता है। 29 तारीख को महापंचायत की पलवल के जो कांग्रेस के नेता हैं, पलवल के जो पूर्व विधायक हैं और जो कांग्रेस की टिकट के सशक्त दावेदार थे, मजबूत पैरवी कर रहे थे अपनी, और उनके साथ में कई नेता और जुड़ गए थे, कांग्रेस के भी और गैर कांग्रेस के भी, जो दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस की टिकट के लिए। टिकट मिला नहीं करण सिंह दलाल को, चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को मिला, और 29 तारीख को करण सिंह दलाल ने एक बड़ी पंचायत की, महापंचायत हुई, और इस महापंचायत के अंदर बड़ी संख्या में लोग जुटे, और उस महापंचायत के अंदर 2 बातें बड़ी स्पष्ट निकल करके सामने आई। एक तो ये बात निकल करके आई कि 5 तारीख तक इंतजार किया जाए कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से इलाके के डेलीगेट मिले और वो उनको बताएं कि टिकट बदला जाए, करण सिंह दलाल को टिकट दिया जाए। करण सिंह दलाल ने खुद भी कहा कि महेंद्र प्रताप जी का टिकट बदलकर मुझे दिया जाए। दूसरी बात यह हुई कि अगर 5 तारीख तक इंतजार किया जाए, अगर टिकट नहीं बदला जाता तो फिर करण सिंह दलाल किसी और दल से चुनाव लड़ें। खुद करण सिंह दलाल से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव तो शायद नहीं, लेकिन देखते हैं। तो देखते हैं कि पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। क्या देखते हैं? क्या अपनी पार्टी की टिकट तरफ देखेंगे, क्या कहीं और देखेंगे? तो देखते में है बहुत कुछ आ जाता है। करण सिंह दलाल की तरफ से जो बात चली, जो महापंचायत से बात निकली, पहली बात यह हुई कि कांग्रेस का टिकट बदलें। तो क्या कांग्रेस का टिकट बदला जा सकता है? और अब जो मेरी जानकारी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि करण सिंह दलाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
मेरी जो जानकारी है वो ये कह रही है कि करण सिंह दलाल चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और हो सकता है कि अगर वो कांग्रेस का टिकट ना हो तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी का टिकट हो सकता है। क्या हाथ नहीं तो हाथी सही, वो वाली बात चल सकती है। मैं आपको बताता चलूं पहले कि दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिल चुका है और बहुजन समाज पार्टी से किशन ठाकुर मैदान में है। किशन ठाकुर का टिकट हो चुका है। महेंद्र प्रताप सिंह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किशन ठाकुर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह भी अपने चुनाव प्रचार में दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किशन ठाकुर भी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका भी चुनाव प्रचार जारी है। अब राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि पहली जो महापंचायत जो हुई थी और उसके अंदर जो नाम रखा गया, जो बात रखी गई, जो शर्त रखी गई, पंचों की तरफ से कहा गया कि 5 तारीख तक इंतजार किया जाए, लेकिन 3 तारीख को नॉमिनेशन करने वाले हैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। उनकी डेट फिक्स हो गई है। उस स्थिति में कांग्रेस की टिकट बदलने के कितने चांस हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो टिकट हुआ दोस्तों वो बड़ी कशमकश के बाद हुआ। कांग्रेस के जो कैंडिडेट अनाउंस हुए बहुत बड़े महामंथन के बाद अनाउंस हुए, और उस स्थिति में जब कांग्रेस के एक कैंडिडेट का, पूरे देश की बता रहा हूं मैं आपको, गुजरात के सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है। वहां का जो कैंडिडेट था मुकेश दलाल, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। पहली सीट मिल चुकी है बीजेपी को। दूसरी सीट इंदौर की, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। इस स्थिति में क्या कांग्रेस कहीं और इस प्रकार के खेल में जाएगी कि अपने कैंडिडेट चेंज करने वाली बात चले? कांग्रेस के जो टिकट घोषित हुए, खासकर हरियाणा को लेकर बहुत महामंथन, बहुत बड़े मंथन के बाद घोषित हुए, और फरीदाबाद से कांग्रेस ने टिकट दिया चौधरी महेंद्र प्रताप को। अब करण सिंह दलाल और उनके समर्थक और महापंचायत में शामिल पंच, जो उसके अंदर कई पूर्व विधायक, टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत और तमाम बड़े छोटे नेता, तमाम पंच, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के आला कमान से हमारे डेलीगेट मिलें और उनसे कहें कि कांग्रेस का टिकट बदलें। और दूसरी तरफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी जानकारी ये है कि करण सिंह दलाल के संपर्क सूत्र इस समय पूरी तरह सक्रिय है बहुजन समाज पार्टी के लिए। मेरे जानकार सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं करण सिंह दलाल, उनका काफी हद तक मन बना हुआ है चुनाव लड़ने को लेकर के। उनका मन बना हुआ है कि चुनाव मैदान में देखा जाए कि आखिर होता क्या है। और दोस्तों, चुनाव के अंदर आप कितनी बातें कोई करे, बड़े नेता, छोटे नेता, कोई कुछ भी कहें कि जाति और धर्म की बात नहीं होती, लेकिन चुनाव ही वो मौका है जिसमें सबसे ज्यादा जाति और धर्म सामने आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद लोकसभा के चुनाव को लेकर के जातिगत आंकड़ों पर बहुत बड़े खेल चल रहे हैं। और करण सिंह दलाल के जो समर्थक हैं, उन लोगों का कहना है, जो करण सिंह दलाल के शुभचिंतक हैं, उन लोगों का कहना है कि एक तो पलवल और दूसरा 2 बड़े गुर्जर नेता मैदान में हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर। इनके बीच में क्या एक बड़ा जाट नेता करण सिंह दलाल सूटेबल कैंडिडेट भी हो सकता है? ये तर्क हैं, हम नहीं कह रहे, ये तर्क हैं उन लोगों के जो करण सिंह दलाल के चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं, जो ये कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल को चुनाव मैदान में आ जाना चाहिए। एक पक्ष दूसरा भी है दोस्तों। उसी महापंचायत में कुछ लोगों से मेरी जो पर्सनल बात हुई, जो टेलीफोनिक हमारा संवाद हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि करण सिंह दलाल को कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उस पंचायत के अंदर मौजूद थे, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो मुझे बता रहे थे कि 20 साल का करण सिंह दलाल का कांग्रेस के साथ जो ताना बाना है, इसके साथ साथ वो कह रहे थे कि करण सिंह दलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो रिश्तेदारी के नाते हैं, इन सबको भी देखना होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे संपर्क सूत्र ये बता रहे हैं कि करण सिंह दलाल के पक्ष के लिए, करण सिंह दलाल के जो समर्थक हैं, जो शुभचिंतक हैं और जो करण सिंह दलाल को चुनाव मैदान में देखना चाहते हैं, उन कुछ लोगों के संपर्क सूत्र पूरी तरह से सक्रिय हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। वो संपर्क काम कर रहे हैं और वो बातचीत चल रही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की टिकट या उसके अंदर कोई और बात बनाई जाए, कोई बात बन सकती है। वहां का
खंगाला जा रहा है हिसाब किताब। और मेरे जानकारी तो यहाँ तक भी है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेताओं के साथ संदेश पहुंच चुके हैं, बात भी हो चुकी है। अब स्थिति ये है कि क्या जो मैं आपको बता रहा था, टिकट बदलने वाली बात, टिकट कटने वाली बात और टिकट मिलने के बाद कटने वाली बात, जो मैंने आपको 2 उदाहरण भी दिए थे। और क्योंकि इस वीडियो में जिक्र 2 ही चीज़ों का है, एक कांग्रेस और एक बहुजन समाज पार्टी। मैंने आपको बताया कि महापंचायत के अंदर ये बात चली कि कांग्रेस के नेताओं से महापंचायत के डेलीगेट मिले और उनको बताएं वस्तुस्थिति ये है भाई, हमारा पक्ष मजबूत है। महापंचायत में जो लोग थे भाई, करण सिंह दलाल का पक्ष मजबूत है, ये बात पहुंचाई जाए ऊपर तक और प्रयास किया जाए कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट चेंज करे, महेंद्र प्रताप जी के स्थान पर करण सिंह दलाल को टिकट दिया जाए। और दूसरा मैंने आपको बताया कि करण सिंह दलाल के जो संपर्क सूत्र हैं वो सक्रिय हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी। बहुत जल्दी इस पर फैसला हो सकता है। और जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या किसी पार्टी का अब की बार भी टिकट बदल सकता है, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया 2019 का फरीदाबाद लोकसभा का, इसी फरीदाबाद लोकसभा का जहां टिकट की कशमकश है, इसी कांग्रेस पार्टी का कि इसी कांग्रेस पार्टी ने ललित नागर जी को टिकट दिया और बाद में ललित नागर का टिकट काट करके वही टिकट पकड़ाया गया अवतार सिंह भड़ाना को। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना उस चुनाव में बहुत बड़े अंतर से हार गए 2019 में, लगभग 6,35,000 वोट से। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि 2014 का विधानसभा चुनाव था, बहुजन समाज पार्टी का टिकट लंबे समय पूर्व घोषित हो चुका था सुशील शर्मा काले के लिए और सुभाष कत्याल चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा थी चुनाव लड़ने की, तो उनको उस समय बहुजन समाज पार्टी ने अपना टिकट बदल दिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो आज रोहतक से कैंडिडेट हैं, उस समय वो बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता थे, हरियाणा का मुख्यमंत्री का चेहरा थे। 2014 के चुनाव में टिकट बदला था। 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का पलवल से टिकट बदला था और टिकट मिला था बाद में वो सुभाष कत्याल को, जो पूर्व मंत्री हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि वही दोनों पार्टियों की बात फिर आ रही है, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी। महापंचायत के अंदर जो बात रखी गई कि कांग्रेस से डेलीगेट मिले कि कांग्रेस टिकट बदले, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, घोषित प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप, उनका नामांकन है 3 मई को। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो अनाउंस हो चुके हैं, किशन ठाकुर, जो जानकारी हैं और बहुत गंभीर जानकारी हैं, वो ये बता रही हैं कि करण सिंह दलाल के संपर्क सूत्र पूरी तरह सक्रिय हैं कि अगर चुनाव लड़ने की कोई प्लानिंग है तो फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या बात बन सकती है टिकट की। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या करण सिंह दलाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या करण सिंह दलाल इस बात का इंतजार करेंगे 3 मई के बाद भी, जब नामांकन हो जाएगा महेंद्र प्रताप जी का, उसके बाद भी क्या इंतजार करेंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी टिकट बदल करके अगर करण सिंह दलाल चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।